मैं ये दूसरी बार वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज है 15 जनवरी, आज मकर संक्रांति है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आज है 15 जनवरी। तो बेसिकली मैं कल ये बात नहीं बता पाया। कल कल मैंने जो आउटडोर पे शूट किया था, कल अपन को प्रॉपर 1 मंथ हो चुका है। मैं आपको लोगों को बताता हूँ। जैसे कि देखो, मैंने मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था 9 दिसंबर से, ठीक है। तो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और फिर 11 को मैंने एक ब्रेक लिया था, आप लोगों को बताया था। फिर 12 को मैंने शूट किया, फिर 13 को मैंने एक ब्रेक लिया। तो मतलब 1 2 3 4 5 दिन में मैंने मात्र 3 दिन मेरी वीडियो शूट कर पाई थी। तो अब वो प्रॉपर स्टार्ट हुई थी 14 तारीख से। अगर मैं सोचूं तो आज भी 14 तारीख, आज है 15 तारीख। तो आज, कल मेरे को प्रॉपर अगर मैं देखूं तो मुझे 1 महीना हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे 1 मंथ हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने 1 महीने में अपनी वीडियो शायद जो मैंने शूट करी है, वो शायद एक या फिर 2 बार ही देखी होंगी, या फिर वो भी नहीं देखी। मैंने खुद ऐसा अज्यूम किया है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में ना काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है, जिससे कि मुझे जहाँ जहाँ पे पॉज पॉज लेना है, मैं वहाँ पॉज शायद ले पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं बाहर किसी से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे नहीं लेना था। तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। जैसे कि मुझे पहले नहीं आता था, पहले मैं कुछ भी बोल देता था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पे पॉज लेना है और मुझे कहाँ पे नहीं। तो ठीक है, अब यहाँ पे अपन पहुँच गए। और पॉज लेने की चीज़ मैं बताऊँ मैंने कहाँ से सीखी, जहाँ पे मुझे पता चला कि कहाँ पे सही से पॉज लिया जाता है। वो सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं जिनकी मैंने बुक्स वगैरह रीड की हैं, वो है ओशो। मेरे लिए थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे लिए ना ओशो बहुत ही, समझ रहे? एक बहुत बढ़िया फिलोसफर है। सब, वो तो सबके लिए ही है, लेकिन मैं जो पर्सनली, जो मैं उनको मानता हूँ, वो मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आए, बहुत ही अच्छे लगे वो मुझे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फिलोसफर हैं, पर मुझे ओशो एक, मैं शब्दों में बयां उनको नहीं कर सकता। वो मेरे ही प्रदेश से थे, मध्य प्रदेश से ही, और मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ। पास में ही थे वो, शायद मुरैना थे या अभी यहीं आसपास के थे। उनके एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कहाँ के थे वो, लेकिन ये है वो मध्य प्रदेश से ही थे। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत, अब मैं क्या बताऊँ, जो निकले हैं वो एक बहुत हाई लेवल पे निकले हैं, जो लोग अभी लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात यहीं पे करते हैं फिक्स। और आज का अपना टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा ये कान की, मतलब कान में जो छेद करवाते हैं, ठीक है। अपन के लिए अपने छेद कम पड़ रहे थे कि एक और छेद अपन को करवाना पड़ रहा है, ठीक है। जोक सपाट। तो देखो ऐसा है, अपन यहाँ पे हैं। देखो, लड़कों लड़कियों के लिए एक कंपलसरी है वो इयररिंग्स वगैरह पहनना। क्योंकि देखो, उनकी ब्यूटी उसी पर ही टिकी है। क्योंकि आप खुद देखो, आप किसी भी लड़की को देखते हो गंदी नज़रों से हटा के, आप किसी लड़की को देखते हो तो आप उसका अगर पहले फेस देखते हो तो आपकी नज़र हमेशा यहाँ पे ही रखी रहेगी, उसकी यहाँ पे। फिर आप इतना एरिया देखोगे, फिर आप इतना एरिया देखोगे, फिर आप उसको पूरा ही आप उसका फेस देखोगे, ठीक है। तो उसकी इयररिंग्स वगैरह बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही देखो, लड़कियों को कान वगैरह छिदवाना, ये फिर छिदवाना ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और इंग्लिश में मुझे नाम नहीं पता। वो तो मैं तो आज वो सनग्लासेस की बात करने वाला था, पर मैंने अभी इसको थोड़ा सही किया तो मैंने सोचा इस पर कर लेते हैं। क्योंकि मैं टॉपिक ढूंढ के नहीं रखता, मैं तुरंत ही टॉपिक ढूंढता हूँ।
आज मैं आईने में देखकर ही बात करूँगा, क्योंकि मुझे खुद को ही देखना है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा बोलता हूँ, कैसे पोस्चर है, कैसे हाथों का मूवमेंट है। ज़्यादा बड़ा आईना नहीं है, इतना बड़ा आईना है, देन मैं उसमें देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपन। तो देखो लड़कों के लिए, देखो अगर आप पुराने टाइम में देखें तो राजा महाराजा, वजीर, मंत्री वगैरह जो भी रहते थे, सब लोग इयरिंग मतलब ये कान वगैरह छिदवा के रखते थे। वो बड़े बड़े कुंडल पहनते थे उस टाइम पे। हमारे भगवान भी उनके भी कान वगैरह छिदे हैं, वो भी कुंडल वगैरह पहनते थे। तो ये ना देखो एक प्रथा सी चली आई है, ठीक है। और ये पूरी प्रथा वहीं पहले से ही चली आई है। और ये चीज़ ना आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा बीमार रहता है ज़्यादा, मैं ऐसे गांव से रिलेटेड हूँ तो मुझे पता है कि जो व्यक्ति जो बच्चा ज़्यादा बीमार वगैरह जो भी रहता है, तो उसके मामा आते हैं, जो मामा मामा उनके आते हैं, और उनका ना वो उसको उस बच्चे का कान वगैरह छिदवा देते हैं। तो पहली चीज़ तो वो बीमारी से बच जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ना देखो वो जो जो उसके मामा रहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक पुण्य का काम है वो, ठीक है। उनके लिए रहता है, और वही इयरिंग्स वगैरह सब कुछ वो ही करवाते हैं जो भी है। तो लड़कों में एक ये है, मुझे शौक था, जो मेरे बड़े भाई थे उनका मेरे मामा जी ने कान जो छिदवाया था, और मुझे बहुत शौक था, तो फिर बाद में मैंने मम्मी से करवाया था, ठीक है। तो ऐसा है। तो देखो बहुत से लोग दोनों छिदवाते हैं, पर मैंने एक ही छिदवाया क्योंकि मुझे एक ही अच्छा लगता था। अब मुझे दोनों अच्छे लगने लगे, मैं सोच रहा हूँ कि एक और छिदवा लूँ। फिर वो दिक्कत ये हो जाएगी कि वो लड़कियों वाली लाइन में हो जाएंगे, लोग चढ़ाएंगे फिर। तो वो कान छिदवाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इनसे भी देखो साइंटिफिक तरीके से भी मैं एक वीडियो देख रहा था एक टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि कान छिदवाना ना एक देखो, यहाँ पर अपनी जो नर्व्स रहती हैं वो डायरेक्ट कनेक्ट रहती हैं यहाँ पे ब्रेन से। अब यहाँ पे अब अपन जैसे भी ये कान तो सीधा अपन ऐसे करेंगे, तो अब देखो अगर आप ये खींचो ना, तो आपको यहाँ पे पूरे में आपको उसका प्रेशर फील होगा कि हाँ, कि कुछ हो रहा है। ये देखो यहाँ भी मैंने खींचा ना, तो मुझे यहाँ तक फील हुआ है यहाँ तक, ठीक है। आप भी अगर ट्राई करना, तो अगर आपको होगा तो साइंटिफिक तरीके से भी ना ये चीज़ बहुत सही है। और अपन को तो पहले से ही अपन ये चीज़ें करवाते आ रहे हैं, तो अपन को इतनी दिक्कत नहीं होती है। और लोग बाग तो यहाँ पे ये नोज वगैरह भी करवाते हैं, वो लड़कियों के काम है ना। मेरी नोट बहुत बड़ी है, ठीक है। ये सब सब और लोगों के काम है। देन अपना टॉपिक यही है कि लड़कों के लिए इयरिंग्स, और इयरिंग्स बहुत प्रकार की आती है। अब कौन सी आप पहन रहे हो, कौन सी नहीं, दोनों भी चित्ते हैं। कोई कोई यहाँ पूरा ऐसा चितवा के रखता है, ये वाली एरिया है, कोई यहाँ पे ओट चितवा रहा है, कोई यहाँ पे नोज, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, पता नहीं। और तो सब लोगों ने देखा ही कहाँ कहाँ पे छेद करवा रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको आपके छेद कम पड़ रहा है, इतनी जगह छेद करवाते फिर रहे हो। ये तो देखो मैं बात करने वाला था, मैंने कुछ 2 मिनट पहले ही सोचा था, जब मैं बता रहा था कि आज 14 तारीख है अपन, तो मुझे ना सन ग्लासेस का याद था। और सन ग्लासेस पे शायद बात नहीं कर पाएंगे, तो वो अपन कल बात करेंगे। और इयरिंग्स का यार देखो इतना मुझे नहीं पता किस लिए छिदवाते हैं, किस लिए क्या करवाते हैं। जितना मुझे पता था उतनी ही मैंने बात की। और देन आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। पतंग उड़ाइए, पतंग काटिए, बस ये ख्याल रखिए कि आप जब पेड़ वगैरह पे ये पतंग आपकी टूट के लगती है, तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप जितना हो सके उतना आपके जो जो डोर रहती है उसको उसको अपने पास ले लें। क्योंकि देखो पेड़ों पे ही पंछी आते हैं और उस पे ही वो फंस जाते हैं, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया। आप जितना हो सक रहा है, अगर आपके आस पास कोई पेड़ में आपकी पतंग फंसी है, तो आप एक काम कीजिए, एक एक छोटी सी रस्सी लीजिए, देन आपकी पतंग के धागे में वो फेंक दीजिए, और जहाँ जहाँ जितना आप खींच सकते हो उसको आप उतना खींचिए, क्योंकि आपके मनोरंजन की चीज़ आपके पास है। आप दूसरे को घात नहीं पहुंचा सकते। देखो अपने ना ट्रेडिशनल बहुत पुराना चला आ रहा है पतंगों का। मैं पतंगों पे एक बात करना चाहता था, लेकिन अब भी कल करेंगे अपन उसको, ठीक है। तो पतंगों का ट्रेडिशनल कैसा क्या है, कब उड़ाया जाता है, कब नहीं, ठीक है।
तो कल कल शायद मैंने किसी और टॉपिक पे बात की थी, शायद पतंग पे ही की थी या फिर और किसी पे की थी, अब मेरे को खुद ध्यान नहीं किस पे की थी। ठीक है, तो ये हो गई अपनी बात। तो बस यही है कि सुरक्षित रहिए बस। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक।